हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके मॉडल प्रश्न पत्र बेटा पांचवा हल करने वाले हैं, जिसका आज हम पार्ट 2 समझेंगे। जैसे आपने पार्ट 1 किया था और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ बैठा है। तो यहां पर बेटा लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 की पावर 2 यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसकी पावर 2 का आपको कैलकुलेशन निकालना है। अब आप क्या करेंगे, जब आप यहां पर इस प्रकार से प्रश्न करेंगे तो आपको ये देखो ये किसके नियरेस्ट में आ रहा है, ये 100 के नियरेस्ट में आ रहा है। यदि 100 में हम 2 को ऐड करते हैं बेटा 102 मिल जाता है। सिमिलरली यदि आपके पास 98 का स्क्वायर होता तो क्या करते, 100 में से -2 कर देते। ठीक है ना। तो यहां पर हम पावर 2 है तो लगा देंगे पावर 2। अब यहां पर एक आइडेंटिटी है भाई, और जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है भाई a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है। तो a का स्क्वायर मतलब हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू 100 हो गई और b की वैल्यू हो गई 2, प्लस b का स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 कर दो तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो 200 हो गया, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 400 हो गया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। और इनको आप जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 10,404 आंसर। ठीक है। एक मशीनरी वर्थ 10,500 डेप्रिशिएटेड बाय, डेप्रिशिएट लग गया बेटा, यानी घट गई 5% से। तो हमें वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 ईयर के बाद बताइए उसकी क्या यहां पर आपके बेटा रेट होगी। ठीक है। तो यहां पर देखो 5% से डेप्रिशिएशन लग रहा है, तो मल्टीप्लाई कितने में लग रहा है बेटा, 10,500 पे लग रहा है। 20 से 20 उड़ा दो, 105 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 525 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया। अब डेप्रिसिएशन लगता है तब वैल्यू जो होती है बेटा वो घटती है। पहले क्या था, 10,500 था, इसमें से 525 रुपीज को घटा दो भाई तो आपके पास आ जाएगा 9। और यहां पर हो गया आपका, ये थोड़ा इरेज करता हूं इसको, यहां पर देखो माइनस जब आप करोगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 9,975, यानी 1 ईयर बाद इसकी जो प्राइस होगी वो 9,975 रुपीज हो जाएगी डेप्रिसिएशन लगने के बाद। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमको करना होगा। तो आगे हम देखते हैं। तो अगला यहां पर बेटा पॉइंट है हमारा। तो अगला पॉइंट क्या है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एस्टिमेट करता है दैट 3 पर्सन्स, क्या लिखा हुआ है, 3 पर्सन्स कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days if he use 4% instead of 3, how long should they take to complete the job। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपसे क्या बोला गया है कि जो जसमिंदर है बेटा उसके घर में एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 3 व्यक्तियों को लगाता है, और वो जब लगाता है तो वो काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। अब क्या किया जाता है कि उन 3 पर्सन जो थे उनकी जगह अब 4 आदमी लेके आ जाता है, और क्या कर देता है, अब आपसे पूछ रहा है बताओ अब कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे, और ये पर्सन आपका डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस, और यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ डेज। अच्छा, कितने पर्सन थे, जब 3 पर्सन थे तो 4 दिन लग रहे थे। अब 3 की जगह 4 कर दिया तो बेटा आपको वैल्यू बतानी है कि भैया कितने दिन अब लगने वाले हैं। तो ये आपका कहलाएगा x1, ये होगा y1, ये x2, और ये हो गया बेटा y2। पहले भी मॉडल पेपर किया है हमने, उसमें भी समझा था जब कोई एक ये बढ़ रहा है और दूसरा घटे तो आपका कहलाता है बेटा इनवर्ज प्रोपोर्शन। यानी कैसे, जब आपके 3 व्यक्ति थे तो वो 4 दिन में काम हो रहा था, अब व्यक्ति आप 4 लेके आ गए मतलब बढ़ा दिया आपने, तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये आपका कहलाता है इनवर्ज प्रोपोर्शन, जिसका फॉर्मूला x1 मल्टीप्लाई y1 और x2 मल्टीप्लाई बेटा y2। ठीक है ना। तो यहां पर x1 क्या है, 3 है, y1 4 है, x2 4 है, और y2 बेटा फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई हटके किस में आ जाएगा, डिवाइड में यहां पर आ जाएगा
4 से 4 कट गया, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। इसका मतलब यहां पर अब जो काम है 4 दिन की जगह 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 20 मल्टीप्लाई ऑफ x की पावर 2 प्लस 2x फ्रॉम, आपको करना है ये फ्रॉम, ये 2 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, x की पावर 2 प्लस 2x को गुणा करना है आपको 2 प्लस 3 से। ठीक है ना, तो यहां पर आप कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहां पर जोड़ दो, कितना हो गया, 5 हो गया। एक्स स्क्वायर को 5 से करोगे 5x स्क्वायर आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10x यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए क्यूबॉइड इज डायमेंशन ऑफ 60, 54 एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे आपका कमरा जिसमें आप बैठे हुए हैं बेटा, वो क्यूबॉइड के आकार का होता है, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई, अब इसमें बोला है कि क्यूब को रखना है, तो जब रखने की बात आती है तो आपको हमेशा लगाना होगा वॉल्यूम। तो यहां पर लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन, इसी प्रकार क्यूब का वॉल्यूम लगा दो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का होता है बेटा ए की पावर 3। ए की पावर 3 मतलब होता है साइड की पावर 3। ठीक है, तो यहां पर लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब ए का मतलब यहां पर है साइड, तो यहां पर साइड कितनी दी हुई है बेटा, साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देंगे 6 को 3 बार लिख देंगे, ये 10 बार कट गया, ये 9 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। 10 को 9 से 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 450 क्यूब्स। इस प्रकार इस क्यूबॉइड के अंदर 450 क्यूब्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। यदि वीडियो आपको बेटा अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो भैया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखो सारे मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं, और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सब करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल वैल्यूज विद द सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ग्राफ आपको बनाना है, और जब ग्राफ बनाते हैं तो हम इस प्रकार से ग्राफ की लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा मैं रफ में कर रहा हूं एक तरह से, आपको ग्राफ में ढंग से बनाना होगा। ठीक है, मेरे पास वो चीज प्रोवाइड नहीं है अभी, तो यहां पर हम लिख देंगे वाई एक्सिस, और ये होता है बेटा हमारा एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन एक्स, ये वाई। ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो आपके क्या होगा बेटा, यहां पर आप लिखोगे टाइम, यहां पर हम लिख देंगे भाई साहब टाइम लिख देंगे। तो यहां पर आपके टाइम क्या क्या है बेटा, 6 AM है, 7 AM है, 8 AM है और 9 AM है। अब यहां पर क्या होगा, यहां 0 लिख दो। देखो गैप मेंटेन करना पड़ेगा, यदि आप 20 लिख रहे हो तो फिर 40 आएगा, फिर 60 आएगा, 20 का गैप मेंटेन करना। यदि आप 40 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर 40 का गैप है तो अगला 80 आएगा, फिर मेरे भाई 120 यानी 160 और फिर 200। अब 6 AM कितने पर है, 40 पर है, लो भाई। 7 कितने पर है बेटा, 80 पर है, ये लो साहब। और 8 कितने पर है, 120 पर है। अगला कितने पर है बेटा, 160 पर है। और इस लाइन को आप आगे बढ़ा दो, ये लो साहब ग्राफ बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। थोड़ा सा देखो मैं बोल रहा हूँ ना रफ टाइप में हुआ है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 23 पे। भाई यहां पर आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गया है, और यहां पे लिखा हुआ है इन द पाई चार्ट गिवन बिलो। पाई चार्ट का भैया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। तो द डिफरेंट फॉल्ट्स मेड बाय 300 व्हीकल्स ड्राइवर आर शो गिवन इन द आंसर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, और इस पाई चार्ट के आधार पर बोला गया कि भाई ड्राइवर ने कुछ गलतियां की है, कुछ वहां पर क्या किए हैं, फॉल्ट्स किए हैं। तो बेटा आपको ये दिए हुए हैं, तो आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी परसेंटेज एंड टोटल परसेंटेज हैपन ड्यू टू आवर स्पीड। आपसे क्या बोला गया है भैया, परसेंटेज बताओ। आवर स्पीड कहां लिखा हुआ है, पढ़िए 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 पढ़िए, आवर स्पीड ये रहा। तो कितना परसेंट है भाई, 25% है। कितना है, 25% है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 25 यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर आपसे कुछ और पूछा गया है, और वो क्या पूछा गया है बेटा, इसमें पूछा गया है कि टोटल एक्सीडेंट नंबर भी बता दो। अब इसका देखो 25% के नीचे लगा दो 100, टोटल लोग है भाई 3000, 3000। 20 से 20 उड़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो, 750 लोग ऐसे हैं जो ओवर स्पीड के कारण गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय विच फॉल्ट
ऑफ द ड्राइवर द मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट आर कॉज। मोस्ट का मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा किस कारण एक्सीडेंट हुए। तो सबसे ज्यादा देखो कहां पे दिया हुआ है, सबसे ज्यादा भाई आ गया ये रहा 29.9%। ये किसके कारण हुआ, ड्राइविंग इन डेंजरस वे, यानी खतरनाक तरीके से जब गाड़ियां चला रहे हैं ना तब सबसे ज्यादा हुआ। तो हेयर हाउ मेनी एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू दिस फॉल्ट। तो आपको ये भी वैल्यू निकालनी है, तो आप सेम उसी प्रकार वैल्यू निकालिएगा। यहां पर 100 पॉइंट हटा दो, एक जीरो बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई 3000, 30 से 30 कट गया, 299 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 नाम 27, 3 9 जा 27, 229, और यहां पर हो गया 897 ऐसे लोग हैं जो ओवर स्पीड के कारण गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं बेटा। यहां पर अगला क्वेश्चन है, गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और देखो ये रोड सर्वे का और पूछा गया है, इसको भी बता देता हूं आपको हाथों हाथ। एक रोड सर्वे है जो कि किया गया बेटा 1000 व्हीकल ड्राइवर्स पर हु डिड नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स दैट आर शोन इन द पाई चार्ट। रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट कॉज ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा, और मिनिमम का मतलब होता है बेटा कम। मिनिमम यानी कम होता है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट एंड हाउ मेनी, कितने हुए भाई मैक्सिमम, मैक्सिमम देखिए भाई, मैक्सिमम 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 ये रहा भाई आवर स्पीड, तो 50% हुआ अपॉन 100, कितने लोग थे 1000, 20 से 20 कट गया भाई, 500 लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आवर स्पीड के कारण एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, अगला है वोट नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द दिस डिसोबीडियंस ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। अब ये ट्रैफिक रूल्स का बताना है आपको। अब ट्रैफिक रूल्स कहां लिख रहा है भाई, ट्रैफिक रूल्स ये रहा, ट्रैफिक ड्रंक का ये तो, और ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे यही हो जाएगा, ट्रैफिक रूल्स ये रहा, कितना परसेंट है बेटा 30% है, तो परसेंट हटा के नीचे 100, नंबर में बताना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, क्योंकि 1000 लोग हैं, तो 20 से 20 कट गया, तो 300 लोग ऐसे हैं जो भैया किसके कारण गलती कर रहे हैं, वो आपके बेटा ट्रैफिक रूल्स के कारण गलतियां उनकी हो रही है। ठीक है, ट्रैफिक रूल से गलतियां हो रही है। अब अगला, गिवन फिगर RENT इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, इट्स डायगोनल आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटना, टू ईच अदर, आपस में काट रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो रेक्टेंगल की ये विशेषता होती है उसके डायगोनल, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, दोनों आपस में जब काटते हैं तो ये सभी डायगोनल आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो OT की वैल्यू है बेटा वो बराबर हो जाएगी आपके OR के। OT का मान कितना है 3x+1, OR का मान कितना है 2x+4, एक्स का नंबर इधर लेके आओ, प्लस किस में हो जाएगा माइनस में, नंबर को तो ले जाओ, प्लस किस में हो जाएगा माइनस में, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई, ये लो साहब, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। अगला क्या है, अगला आपको दिया हुआ है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड देम। यहां पर आपसे बोला गया है बेटा कि आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, पैरेललोग्राम की ये विशेषता होती है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो बेटा अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल उसके इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखो ये जो होता है ना, जब कोई इस प्रकार की लाइन है और दो एंगल है तो उनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पेयर, क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 70 गया तो बच गया 110। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हो गया 110, एक्स की वैल्यू आ गई। अब सुनिएगा बेटा, यहां पर क्या हुआ कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, और इस ट्रायंगल की जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा 180 डिग्री होते हैं ट्रायंगल का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 40 और 110 कितना हो गया 150 हो गया, टोटल सम कितना होता है 180 होता है, माइनस कर दो कितना आ गया 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ का एंगल आ जाएगा। ध्यान रखना पैरेललोग्राम में ये जो जेड बन रहा है ना, ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिनका मान आपस में बराबर होता है। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है, एक्स का निकल गया, वाई का निकालना है। अब वाई का क्या होगा, देखो यहाँ पर भी जेड बन रहा है, ये भी जेड बन रहा है, तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। जेड का मतलब यहाँ पर जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है ना और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो बेटा वहां पर जो जेड बनता है वो अल्टरनेट एंगल कहलाता है इंटीरियर का, और वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, और ये हमारा अगला पॉइंट है फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। 25 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है LM+L +M+1। जब भी हम इस प्रकार से करेंगे तो हम यहाँ पर LM+L +M+1 दो दो के बनाएंगे जोड़े, इन दोनों में मैच करेगा L, L से L हट गया M बच गया, L से L हट गया कुछ नहीं बचा तो एक बचा,
दोनों में कुछ मैच नहीं होगा, एक लिख दो, एक का भाग m में दोगे m आएगा, एक एकम एक हो गया, अंदर का मैच हो गया m प्लस एक और l प्लस एक। ये लो साहब, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है 6, सॉरी यहां पर देखो सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है इसमें, देखो बिल्कुल अंदर का मैच हुआ है, तो एक तो अंदर का हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा बेटा, बाहर का हो जाएगा। ये लो बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट क्या है कि 49x की पावर 2 माइनस 36। देखो यहां पर कॉमन निकालो, नहीं निकलेगा, 49 और 36 किसी सेम टेबल में नहीं आते। तो हम यहाँ पे 49 का स्क्वायर होता है 7 का, 7 7 जा 49, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, और 36 होता है बेटा 6 का, 6 6 जा 36। आइडेंटिटी आ गई यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार हम इसे कर देंगे प्लस में। ठीक है, एक बार ये माइनस में हो जाएगा और एक बार ये हो जाएगा बेटा प्लस में। ये लो साहब, इसका आंसर आ गया। और इसी का लास्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। दोनों 16 की टेबल में आते हैं, तो 16 कॉमन ले लो। x 5 है, यहाँ पर 3 है, कितने कॉमन आ जाएंगे, 3। ठीक है ना, x की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। ये हट गया, 2 बच गए x, 16 का डिवाइड तो 9 आएगा, x की पावर 3 हट गई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर 16x की पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ पर देखो x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, और माइनस 9 का 3 का हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी, एक बार तो ये माइनस में और एक बार बेटा ये किस में आएगा, प्लस में। ये लो साहब, आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप निकालिए, सेम इसी प्रकार है भाई, आराम से निकल जाएंगे। कोई डाउट होता है कमेंट करो, देखेंगे अगली बार इसको भी। ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना, तो आज हम आपने पार्ट नंबर 2 बेटा पूरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया है। आपसे इसी प्रकार बेटा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।